सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। देख रहे होंगे आप थंबनेल में देखा होगा आपने कि 100 ऑफ 100 बेस्ट स्टडीज क्या होनी चाहिए इंग्लिश की, और 100 ऑफ 100 स्कोर कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टॉपिक लिया है हमने क्या, टाइम एंड टेंस। ठीक है, इसमें कितना डाटा इंक्लूड किया है मैंने आपके सामने मेंशन देकर रखा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल्स पर। और जी मैं आपको बताता हूँ, जैसे टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो हमारे टाइम एंड टेंस के जो बेसिक है बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि हम, अब जो हमारा मेन फोकस है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो मेन फोकस किया है हमने किया है ऑप्शन एलिमिनेशन पे। आप देखेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं। अगर हमसे बाई चांस कोई रूल नहीं भी आता है तो उसको भी हम फाइंड करके अपना करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अपना आंसर बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए सेंटेंस, टाइम एंड टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कीवर्ड्स का मतलब जो होता है, जैसे कि कहीं देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, या वुड, बेटर, वुड रादर, है ना, या यूजुअली, नॉर्मली, या येट हो रहा हो, यस्टरडे, इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। तो इन कीवर्ड्स से हमें पता चलता है कि हमें वहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आप इस वीडियो को देख के वाकई में आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाकई में ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल है। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, जैसे कि हमारी एक सीरीज चलती रहेगी ये, तो आपको आपकी जो ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं पूरा प्रैक्टिस सेट लिया है मैंने यहाँ पर। ओके, चलिए दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करूँगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसकी 2 टाइम्स स्पीड करके भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में कहा गया, राखी, है ना, ब्लैंक्स टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। कॉल्ड अप का मतलब होता है देखिए बुलाना। मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे यूज करूँगा ज़्यादातर ऑप्शन एलिमिनेशन का। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखा मैंने पास्ट का टेंस है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे भी पास्ट ही आना चाहिए, प्रेजेंट का तो कोई गेम ही नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, 2 ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ फंसा कि यार ये भी पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैं कौन सा यूज करूँगा सेंटेंस। अब देखते हैं, देखिए सेंटेंस का सीक्वेंस ऑफ टेंस देखना है हमें। ठीक है, यानी कि वो कहना चाह रहा है सेंटेंस में कि जब उसके पिताजी ने उसको बुलाया, याद किया। कॉल अप का मतलब होता है किसी को बुलाना है या याद करना। जब उसके पिताजी ने उसको बुलाया तो जब वह क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस की सेंस निकल रही है, तो यहाँ यूज करेंगे हम क्या, कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वाज वॉचिंग। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डैश मिस्टर शर्मा सिंस ही मैट। देखिए यहाँ एक सिंस आ गया है, तो सिंस का एक रूल कहता है कि सिंस के बाद जो क्लाउज आती है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है भाई, और सिंस से पहले जो क्लाउज आती है उसमें यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट का। इतना बात समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया तो आपको ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने, इतना ही पता चलने से। अब यहाँ फंसे आपकी भी, ये यूज करें या ये यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि देखिए हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट बोला है मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट तो ये होता है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू 2 डैश 6, यानी कि यहाँ कहना चाह रहा है कि 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो उसको हमें सेंटेंस बनाना है। तो ऑप्शन देख रहे होंगे आप, क्या है, रिजल्ट है ना, रिजल्ट है, रिजल्टेड है, और इज रिजल्टिंग है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जो मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं कि 2 + 2 कितना होता है, 3 × 2 = कितना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी कितने बना लें, तो हमेशा उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जो मैथमेटिकल फैक्ट हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, या ऐसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 है ना, तो कंटिन्यूस तो आएगा नहीं, पास्ट आएगा नहीं। अब यहाँ फंसे हम 2 ऑप्शन में कि रिजल्ट यूज करें या रिजल्ट्स यूज करें। तो मेरे प्यारे साथियों सिंगुलर वर्ब यूज करनी है इसके साथ हमें, सिंगुलर। ठीक है, 3 इंटू 2 रिजल्ट आएगा।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे लिखते हैं ना सेंटेंस में, आपने देखा होगा 2 and 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक्स 4 भी मिल जाता है आपको, मेक भी मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको मेक्स लगाना है। कुछ बुकों में मेक लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स है, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए प्यूपिल डैश व्हेन दे आर टू रिपेंट। यह कहना चाह रहा है कि जब उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है तो वो क्या करते हैं, अपोलाइज मांगते हैं, यानी कि माफ़ी मांगते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए कोई भी इंसान है, अगर उसे जब अपनी गलती का एहसास होएगा तो जाहिर सी बात है वो माफ़ी मांगेगा आपसे। अब जब माफ़ी मांगेगा तो इसी का सेंटेंस होता है हमारा यूनिवर्सल फैक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे तो फ्यूचर खत्म, पास्ट खत्म हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट खत्म। तो ऑप्शन नंबर हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। तो अगर देखिए आपके सेंटेंस की पहचान यानी कि बेसिक अच्छा है, कौन सा सेंटेंस किस पार्ट्स में बना हुआ है, अगर आपकी ये पहचान अच्छी है तो आप महारत हासिल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। मैं खुद बता रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बाई चांस आपसे कोई रूल ना भी आता है तो भी आप आपका करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो चौथे के बारे में हमें जानकारी ना भी है तो भी हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आकाश डैश समवन टुक अवे हिज मोबाइल फ़ोन। मैंने यहाँ से एक चीज़ नोट करा कि यहाँ पे टुक सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो यानी कि पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट ही सेंटेंस में आएगा, प्रेजेंट तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब डिपेंड करता है कि सेकंड फॉर्म यूज करूँ या यूज करूँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या बाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सेंटेंस में सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात चल रही है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। देखिए अभी जो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ा था हमने वही प्रकार का सेंटेंस है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि वाइल आकाश, जब आकाश सो रहा था, समवन टुक अवे हिज मोबाइल फोन, कोई आया उसका फ़ोन लेकर चला गया। कब, जब वह सो रहा था। तो कंटिन्यूस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है यहाँ पे, तो परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, है ना, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाज बीपिंग आ जाएगा, बाज बीपिंग नहीं सॉरी स्लीपिंग आ जाएगा। ओके दोस्तों, जब वह सो रहा था तो कोई आया उसका फ़ोन लेकर चला गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पा, ठीक है, स्पेस टू दैट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ नोट करी कि यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 और सिंस मुझे टाइम एंड टेंस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। इतना मुझे पता चला गया सिंस या फॉर से सेंटेंस में देखने से। तो मैंने देखा कि यार ये तो कंटिन्यूस नहीं है, ये भी कंटिन्यूस नहीं है, और ये भी कंटिन्यूस नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए की बचा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ यहाँ पर, अगर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हैड बीन गोइंग के स्थान पर हैज़ बीन गोइंग होता, तो हैज़ बीन गोइंग होता तो क्या यूज करते, तो आप फंस गए यहाँ पर। आप यहाँ फंस गए कि ये भी हमारा प्रेजेंट, ये भी मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है, और ये जो सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए ये भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो कौन सा यूज करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए इस सेंटेंस में अगर ये जो लास्ट बोला ना, लास्ट, ये अगर लास्ट है तो लास्ट की वजह से हम यूज़ करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इसमें ये लास्ट नहीं होता, ओनली खाली यही होता फॉर द 10 ईयर्स, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। आई नो दैट यू स्पेस अब द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। देखिए सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, मैं हिंदी बताता हूँ आपको कि मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, दैट की यू डैश डैश गिवन है ना, गिवन वर्ब आ रही है ना, तो गिवन है यहाँ पे, वर्ब मैन क्या है गिवन, और गिवन के बाद अप लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया किसी चीज़ को त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है भाई। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जो आइडिया था, क्या संस्कृत को लर्न करने का जो आइडिया था आप उसको बिल्कुल त्याग चुके हो, ठीक है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम त्याग चुके होगे, ठीक है, और इसको हम पैसिव वॉइस में बनाने की नीड ही नहीं है, और प्रेजेंट का कोई सेंस नहीं निकलेगा कि तो हम मैं जानता हूँ कि तुम इसको त्यागते हो, है ना, द आइडिया ऑफ लर्निंग, संस्कृत का लर्निंग करने का जो आइडिया है आप उसको त्यागते हो, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना मैं, त्याग चुके हो आप उसको, बस इस तरीके से हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस में बनाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखिए एक रूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कहीं इफ़ क्लॉज आ रही हो, इफ़ क्लॉज के साथ, है ना, इफ़ क्लॉज के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। इफ़ क्लॉज में क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
और दूसरी क्लोज में यूज करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आपसे आता है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, यानी कि बिल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और इसमें हमारा सब्जेक्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ वैसे मैं आपको एक मन कर रहा है कि एक छोटी सी एक रूल समझाए तो मैं कंडीशनल सेंटेंस का, देखिए समझ लेंगे ना। अगर देखिए इफ़ वाली बात चल रही है, इफ़ वाली बात चल रही है तो एक सेंटेंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो उसके बाद अगर दूसरी क्लाउज आ रही है तो उसमें यूज करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का। एक रूल, नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ़ प्लस अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर यूज हो रहा हो, ठीक है भाई, तो दूसरी क्लॉज में हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तीसरा रूल ये कहता है कि अगर इफ़ के साथ सब्जेक्ट आ रहा हो, है ना, और उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, क्या आ रही हो? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी क्लाउज जो आ रही होगी उसमें हम वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी बच्चे दोस्तों, वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है भाई। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप इसको याद रख लेना। तो पहले एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ पे कि इफ़ इट डैश दिस आफ्टरनून वी शैल स्टे एट होम। यहाँ पे देखा मेरे इस क्लाउज में क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फर्स्ट क्लाउज में आएगा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा तो मैंने यहाँ पे, ये पास इंडेफिनिट है, ये पास परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। टेंस पहचानने की वजह से ही मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एक ही बच्चा मेरा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ टाइम फॉर यू डैश टू बेड, बताइए क्या आएगा इसमें ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, कुछ फ्रेज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ना इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम लिखा होता है यहाँ पे, या इट इज़ अबाउट टाइम होता लिखा है यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट आता तो हम यूज़ करते उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज़ करते? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे अब ये जो कहाँ गया अभी सेंटेंस, हाँ ये है, देखिए ये जो हमारा प्रीपोशन आ गया है ना, इसमें ये प्रीपोशन आ गया है, इस प्रीपोशन की वजह से देखिए इट इज़ टाइम तो लिख रहा है, लेकिन इट इज़ टाइम की वजह से ये जो प्रीपोशन आ रहा है इसकी वजह से हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या? टू, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे ये प्रीपोशन नहीं होती, मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएंगे इसके का अच्छे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे ये प्रीपोशन नहीं होती, डायरेक्टली सब्जेक्ट होता तो क्या आता है यहाँ पे? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। क्या आती? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल्दो द पुलिस डैश एवरी प्रोसिक्यूशन प्रिकॉशंस, ठीक है, कॉमा द रोबर मैनेज टू एस्केप। अब मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस करी कि ऑल्दो से सेंटेंस को यूज होता है तो वो भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। दूसरी क्लाउज में मैंने देखा कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी कि जो रोबर है उन्होंने मैनेज टू एस्केप, यानी उन्होंने बचने की कोशिश की, ठीक है। इतना सेंटेंस यहाँ कहना चाह रहा है। तो अब मैं यहाँ क्या यूज करूँ? देखिए इतना तो मुझे पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आएगा नहीं, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का टेंस तो बनेगा नहीं, ये नहीं आ सकता है और ये नहीं आ सकता है और ना ही ये आ सकता है, तीनों प्रेजेंट में, ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो मुझे पता है कि इस क्लॉज में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं ना, पास्ट ही आएगा कहीं ना कहीं। अब पास्ट का भी 3-4 पार्ट होते हैं, कौन सा आएगा? तो यहाँ पर एक ही पार्ट है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ज़्यादा हमें जानकारी करने की नीड नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो यहाँ पे ना ऑप्शन एलिमिनेशन पर अच्छा फोकस करना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट टू द बाथरूम, जैसे वो बाथरूम गया डैश माई क्लॉथ एंड हैड ए नाइस बाथ। देखिए जैसे अब एंड आ गया है तो एंड का एक रूल ये कहता है कि एंड से पहले जो वर्ब आ रही है जिस फॉर्म में है वो नेक्स्ट वर्ब भी उसी फॉर्म में होनी चाहिए, एंड का रूल ये कहता है, ओके दोस्तों। तो अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, हैड भी हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि पास्ट का ही सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये 2 सेंटेंस मैंने खत्म कर दिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी बचा है, इनमें से मैं कौन सा यूज करूँ? तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे एंड के बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो सेकंड फॉर्म तो हमारी ओनली यही है, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं हमारा। और दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे, इस वाले ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि टेकन ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है वो इज ए मार या बाद वर्ब के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है, अकेला नहीं आएगा। अकेले थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में यूज ही नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर हमें थर्ड फॉर्म लगानी हो तो या तो परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, परफेक्ट यूज करेंगे सेंटेंस है ना, या उसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें कितना फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू डैश मी, देखिए इधर सेंटेंस में क्या है? वुड हैव। अभी मैंने रूल बताया था आपको, अगर इधर वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में है तो इधर हमारी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इतना रूल पता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये थोड़ा सा रूल भी आपको पता होना चाहिए साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गर्ल्स डैश वॉलीबॉल, क्या है ये? वॉलीबॉल फॉर 2 आवर्स।
देखिए यहाँ चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस करी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस दिया है एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड येट। देखिए जब सेंटेंस में कहीं येट आता है ना तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, तो उसने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रखा है, ये तो सेंटेंस हमारा ठीक है। लेकिन एरर बताना है यहाँ एरर बताना है, तो देखिए सिंस या फॉर वाला सेंटेंस आ गया। अगर सिंस या फॉर आता है तो वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। अब कौन सा यूज़ करना है, तो देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये हो जाएगा एलिमिनेट, एक ही बचा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री डैश ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन दिस ईयर। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कहीं प्रीपोजिशन आ रही हो, उससे पहले कोई नाउन आ रहा हो, उसके बाद भी कोई नाउन आ रहा हो और आपसे पूछ रहा हो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। द लीव्स ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री है उसकी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ठीक है, ग्रीन है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद नो रेन दिस ईयर, यानी कि इस साल हमारे कोई भी बारिश नहीं हुई तब भी इसकी पत्तियां क्या हैं, ग्रीन हैं, यानी कि इस लीव्स के अनुसार हमारा प्लूरल ही वर्ब आएगा। ठीक है, तो हम सिंगुलर को तो यूज नहीं करेंगे। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। अब फंस गए हम, बर आएगा या आर आएगा। तो देखिए यार ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार बारिश ना होने के बावजूद भी इसकी पत्तियां ग्रीन हैं, ये थोड़ी कहेंगे ग्रीन थी, ग्रीन हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट में, तो याद आएगा हमारे यहाँ पे आर। आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्लेस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा था, इधर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नो बॉडी इट। येट आ गया है, देखिए यहाँ पे क्या गया, ये येट आ गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही सेंटेंस में आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट यही है हमारा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। कुछ कीवर्ड्स होते हैं सेंटेंस के जो हमें याद रखने होते हैं, तो येट है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ओके दोस्तों, चलिए 2 years एगो, देखिए यहाँ पे एगो आ गया है, तो ये भी एक कीवर्ड्स होता है। एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या कोई ऐसा ईयर जो पास्ट में गुजर चुका है, तो वहाँ पर यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया है। तो ओनली यही ऑप्शन बचा हमारा सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, फॉर वी डेड इज फॉर हाफ एन आवर। अब देखिए यहाँ पे फॉर आ गया है, तो फॉर से सिंस या फॉर के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना होगा कि सेंटेंस जो आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही सेंटेंस बचा, हैड बीन वेटिंग। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिंस एंड फॉर से हम जानते हैं सिंस एंड फॉर के बाद हमें जो सेंटेंस में यूज किया है तो वो सेंटेंस आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड दैट। देखिए इस तरीके के सेंटेंस कहीं लिख रहा हो, वुड दैट आ रहा हो या आई विश लिखा हुआ मिल जाए आपको सेंटेंस में, तो उसके बाद कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हो प्लूरल, उसके साथ हमेशा बर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बर। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक योर रेन कोट डैश सॉरी इट स्पेस यू व्हेन यू रिटर्न। देखिए यहाँ पे एक संभावना बताई जा रही है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि टेक योर रेन कोट, अपना रेन कोट लेते जाओ, ऐसा हो सकता है कि बारिश पड़े जब तुम रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी बताई जाती है तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा कि कहाँ मे यूज करना चाहिए और कहाँ विल यूज करना चाहिए या माइट यूज करना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना समझ लेंगे। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1939 में 9 days आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड डैश द जर्मन्स प्लीज देयर लॉयल्टी एट ए मास मीटिंग। तो मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस करी, यहाँ देखिए क्या सेंटेंस आ रहा है, यहाँ सेंटेंस यूज कर रहा हूँ मैं पास्ट का। जब पास्ट का आ रहा तो सेंटेंस में यानी कि यहाँ तो यूज होगा वो भी पास्ट यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये तो प्रेजेंट हो गया, इसको यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है भाई, अब हम फंसे किसमें, 3 सेंटेंस में। तो देखिए इसका मैं एक रूल बताता हूँ, सेंटेंस में अगर कहीं यूज हो रहा हो बिफोर, ठीक है भैया ध्यान रखना है, बिफोर यूज हो रहा हो तो बिफोर के बाद एक क्लाउज आएगी, बिफोर से पहले भी एक क्लाउज आएगी। तो बिफोर के बाद जो क्लाउज आएगी वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनी हुई होनी चाहिए, और इधर जो यूज होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट यूज होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगर इसमें यूज कर लें हम क्या, आफ्टर। आफ्टर अगर हम यूज करते हैं तो इसका जो क्लाउज है इधर भी आएगा, एक क्लाउज इधर भी आएगा, तो इसका रूल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो क्लाउज है हमारी यहाँ पे आने लगेगी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये वाले इधर आने लगेगा प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो यही यहाँ पे रूल दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या रहा, आफ्टर, तो आफ्टर के बाद हम यहाँ पे देखिए ये पूरी क्लाउज है, इसके बाद जो क्लाउज आ रही है, ठीक है, ये जो क्लाउज है ये हमारी बाद में आ रही है, हालांकि इसको क्लाउज को हम ताकि पहले भी रख सकते हैं। तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसी क्लाउज में है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉबी प्लेड वॉलीबॉल व्हेन ही डैश 10।
अब बताइए इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम। सेंटेंस में कह रहा है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बॉबी प्लीड, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया है, तो प्रेजेंट का तो कोई गेम ही नहीं है, ठीक है भाई, प्रेजेंट तो आएगा नहीं, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वो कहना चाह रहा है कि जो बॉबी है प्लेड किया उसने वॉलीबॉल को व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओनली, जब मैं केवल 10 साल का था जब उसने वॉलीबॉल खेला, ठीक है भाई, मतलब वॉलीबॉल खेला। तो यहाँ पे केवल जनरल बात निकल रही है कि 10 साल का था, तो था के लिए हम ऐसी सेंस में बात का यूज करते हैं, बीइंग का यूज नहीं होने का और हैड बीइंग का यूज नहीं होने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ सेंटेंस दिया गया है, आई डैश हेयर फॉर 10 मिनट्स, बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों मैं सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं तो इस फॉर का यूज हम जनरल सेंटेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो यूज करते ही हैं, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं कॉमन सेंस के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कम हेयर फॉर 10 मिनट्स, मैं यहाँ पे केवल 10 मिनट की आया था, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा स्पीड तेज करनी पड़ेगी हमें थोड़ा, है ना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन लगभग 20 मिनट हो गए, 24 ही क्वेश्चन करें हमने, 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं समझो आपको। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हैड बेटर आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर हो या वुड बेटर हो, हैड रादर हो या वुड रादर हो, उसके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट, ये तो बेयर इन्फिनिटिव है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, तो ओनली यहाँ पर क्या आएगा, स्टार्ट आएगा, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके दोस्तों, डच प्यूपिल डैश हाई बॉल्स अराउंड हॉरेंस कॉस, बताइए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम। देखिए जब हम बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट बताते हैं तो वहाँ पर यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे सेंटेंस है, डच प्यूपिल, जो डच पीपल हैं उन्होंने मेड बनाया, क्या बनाया, हाई बॉल्स अराउंड द किसके, हॉलैंड्स के कॉस्ट के अराउंड। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे हम जनरल स्टेटमेंट बता रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट बताने के लिए पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज डैश टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क, तो बताइए यहाँ पर क्या आ सकता है। तो देखिए एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कीवर्ड देखा, एवरी डे हो, एवरी नाइट हो, एवरी संडे, एवरी मंडे, है ना, इस तरीके के अगर कीवर्ड्स आते हैं तो वहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कीवर्ड कितना समझ में आ गया कीवर्ड से तो ये आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा और यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बच्चा हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मैरिया डैश हैन एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर से मिलना चाहती है, उसने एक अपॉइंटमेंट उसको कराना है और उसने करा लिया। कब मिलना चाहती है, इट इज़ एट 10 AM टुमारो, यानी कल 10 बजे वो मिलना चाहती है। तो इस तरीके के प्लान है कि जो अपॉइंटमेंट लेते हैं यानी कि वो अपॉइंटमेंट ले चुकी है कल को मिलने के लिए, तो जो भी काम है वो परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट में हो चुका है, ठीक है, तो परफेक्ट में हो चुका है तो उसको हम परफेक्ट यूज ही करेंगे, प्रेजेंट यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट तो यूज ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे मेड नहीं आएगा, जो भी काम है हमारा क्या में आएगा, क्योंकि सेंटेंस में हमारा देखिए ये किस में है, प्रेजेंट में ही है, तो प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे हम, हैज़ मेड, ठीक है, यानी कि जो मैरिया है उसने एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट बनाया है किससे, डॉक्टर से मिलने का, वो यानी कि वो बनाया क्या मतलब बना चुकी है जस्ट अभी अभी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन लगातार हो रहा हो, ठीक है, एक एक्शन अभी हुआ है दूसरा एक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा हो तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में कहा जा रहा है कि सी वाज डेफ, वह बहरी थी, ठीक है, डेफ का मतलब बहरा होता है, ठीक है भाई, और वो इसलिए जो तुमने मतलब उसको सिखाया, स्पीक किया, वो उसको सुन ना सकी। तो यहाँ पे ओनली कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट की नीड नहीं है यहाँ पे, फ्यूचर की नीड नहीं है और कंटिन्यूस की नीड नहीं है। ओके, 3 ऑप्शन मैंने यहाँ एलिमिनेट कर दिए हैं, एक ही बात बची कि वह बहरी थी, जो तुमने बोला, जो तुमने स्पीक किया, वो उसको लर्न नहीं कर सकी, याद नहीं कर सकी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी स्पेस एवरीथिंग इन द गार्डन एंड देन सी रैन इनटू द हाउस, बताइए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी पीछे एक रूल बताया था कि एंड से पहले यानी कि एंड के बाद हो या एंड से पहले जो वर्ब यूज हो रही हो तो सेम कैटेगरी की वर्ब आती हैं। तो मैंने देखा कि स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया है इसने, तो मैंने मुझे ये पहचाना है कि यानी कि एंड के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद वर्ब कौन सी आ रही है, तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि सेकंड फॉर्म आ रही है, रन की रन सेकंड फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं सेकंड फॉर्म यूज करूँगा, तो सेकंड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम ए मर्चेंट डैश आई डैश राइट एंड हीट, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं क्या करता हूँ, सेल का मतलब बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ, राइस एंड हीट बेचता हूँ, गेहूँ और चावल, ठीक है भाई। तो एक जनरल स्टेटमेंट अपने बारे में बता रहा है यहाँ पर कि मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो यहाँ पे बस सेल का यूज करेंगे, आई सेल, पास्ट की नीड नहीं है, परफेक्ट की नीड नहीं है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की यूज नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम सेंटेंस नेक्स्ट क्या होता है।
बताइए, ही डैश नो वन इन द सिटी एंड डिड नॉट नो। देखिए यहाँ पर भी एंड आ गया है, तो इधर देखेंगे हमने क्या है, इधर हमारा डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, तो इधर भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन में ये नहीं है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो ओनली यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, तो भाई देखो मैंने आपको बताया आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टाइम एंड टेंस के स्ट्रक्चर आपसे पहचानने आने चाहिए, तभी जाके कुछ होने वाला है इसमें। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 weeks later a sheep came to the land and उसका आगे बोला गया सेंटेंस द मर्चेंट सेड। अब देखिए शब्द के पास की बात चल रही है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म, तो पास्ट ही आएगा। ठीक है, पास्ट ही आएगा, तो यहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो एक ही बचा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉर्पोरल एट वंस टर्न डाउन एंड सेड एज इफ। देखिए जब एज इफ कहीं आ रहा हो तो एज इफ के साथ हमें ओनली चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आए या आए प्लूरल, हमें बर का यूज करते हैं, ओनली क्या यूज करते हैं, बर का, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई टुक। देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली बर के सेकंड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा चुका हूँ कंडीशनल सेंटेंस की। इफ के साथ अगर बर की सेकंड फॉर्म आ रही हो तो दूसरे सेंटेंस में हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस इलेक्ट्रिसिटी यू कैन नॉट। देखिए अनलेस के साथ तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन इधर तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ही नहीं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इस क्लाउज में क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट में एस एस लगाएंगे। ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया है, ये कंटिन्यूस हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, एक ही ऑप्शन बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दे डैश व्हेन दे आर रेडी। सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि व्हेन दे आर रेडी, जब रेडी होंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे, तो दे विल कम, यानी कि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो रहा है, तो दूसरा क्लाउज यूज करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में, दे विल कम आएगा यहाँ पे। ठीक है भी, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस का ही एक पार्ट है ये भी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूडी डैश वॉचिंग हॉरर मूवी ऑल्दो सी हैज नाइटमेयर आफ्टरवर्ड्स। देखिए यहाँ कहना चाह रहा है कि जूडी एक हॉरर मूवी फिल्म देख रही है, ठीक है भी देखती है, और ऑल्दो फिर भी सी हैज ए नाइटमेयर आफ्टरवर्ड, उसको देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा डरती है। ठीक है, उसके बाद में क्या करती है, आफ्टरवर्ड से यहाँ पर एडवर्ब से, और इसका मीनिंग होता है बाद में। ठीक है, नाइटमेयर का मतलब होता है डेंजर, मतलब डरती है उस चीज़ से, जो मूवी देखती है उसके जो सीन उसके माइंड में रहते हैं उस चीज़ से वो डरती है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट बताया जा रहा है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि लाइक्स आएगा यहाँ पर, तो पास्ट तो आएगा नहीं, फ्यूचर नहीं आएगा। अब जूडी है तो जूडी के साथ तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो बल्कि फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगाना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट डेज एवरी आफ्टरनून फॉर द पास्ट वीक्स। देखिए यहाँ पे फोर आ गया है, तो इतना पता चल गया मुझे फोर से कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करूँगा मैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा कंटिन्यूस है, ये नहीं आएगा, ये भी कंटिन्यूस है, ये नहीं आएगा, अब या तो ये आएगा या ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला है पास्ट के अगर यहाँ पे ओनली होता फॉर द 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 वीक्स होता, तो यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। लेकिन जैसे इसने यहाँ पास्ट लगा दिया है, तो पास्ट से मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैड बीन रेनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति कॉल्स मी एट 7 AM एवरी डे। एवरी डे से मुझे पता चल गया कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होना चाहिए था, वो यूज हो रहा है। बट टुडे सी डैश 8:30 AM। देखिए वो कहना चाह रही है कि प्रीति मुझे एवरी डे 7 बजे बुलाती है, 7 बजे बुलाती है, लेकिन उसने आज मुझे 7 बजे बुला लिया था। ये बात एक जनरल सेंटेंस में कर रही है, तो वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम बना देंगे। ये नीड नहीं है, ये नीड नहीं है, ओनली यहाँ पर क्या जाएगा, कॉल्ड आएगा। ओके, यानी कि मुझे 7 बजे बुलाती थी, लेकिन आज उसने मुझे 8:30 बजे बुलाया था यार, बुलाया था। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस निकलना है, यहाँ यूज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस्टर वैस डैश हिज डॉटर सिंस। देखिए यहाँ पे सिंस आ गया है, सिंस आ गया तो इधर यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में यहाँ पर, तो इधर क्या यूज करते हैं हम, जब सिंस के बाद इधर क्लॉज जो आती है वो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे हम किस पार्ट में है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है भाई, कंटिन्यूस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ देखिए कंटिन्यूस भी आता है कहीं ना कहीं पार्ट में, वो बताऊँगा मैं कहाँ आता है। कुछ वर्ड्स होती हैं जहाँ हमें कंटिन्यूस यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये भी आता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ आएगा। तो अभी फिलहाल में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है व्हेन द डाउन। इस तरीके के सेंटेंस मैंने आपको बोला भी है कि अगर ये व्हेन है तो ये कंडीशनल सेंटेंस को बताता है, तो इधर हम यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इधर यूज करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके दोस्तों, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन में ये ऑप्शन मिला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर है, तो इधर फ्यूचर नहीं है, ये गलत। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये तो है ही नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। इधर पहले फ्यूचर दे दिया है, तो पहले आना चाहिए क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे पार्ट में आना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मोकर्स ब्रीथ
ऑफिस सिगार, देखिए इस सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि जो सिगार पीने वाले बंदे होते हैं, और ये कहावत भी होती है और ये फैक्ट भी मान लो, यूनिवर्सल फैक्ट मान लो इसको, कि जब सिगरेट पीने वाले होते हैं तो उनकी जो सांसें होती है ना, वो अलग तरीके की बदबू उसमें से आती है, मतलब अलग तरीके की, और उनके अंदर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है जब वो सिगरेट पीते हैं, सिगार करते हैं। तो हम जनरल सेंटेंस से ब्रीथ के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे स्मेल, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। तो यूनिवर्सल टेंस को हम कैसे बनाते हैं, आपको बता दिया है मैंने, उसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डेज द डॉक्टर। अब देखिए यहाँ बिफोर है, बिफोर के बाद देखा मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। मैंने आपको रूल बताया है कि बिफोर के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर से पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है भाई, तो इधर मैंने चीज़ नोटिस की कि ये तो हमारा सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, तो इधर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट ऑप्शन नंबर डी में ही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेंटेंस ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। ओके, तो आपको टेंस पहचानने से पता चला होगा कि यार कि वाकई में टेंस हमसे आनी चाहिए, अच्छे तरीके से पहचान के आनी चाहिए, जब भी हमारा गुजारा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश बोथ हैंड्स एज हाई एज ही कुड। देखिए अब मैंने यहाँ चीज़ नोट करी, यहाँ कुड आ रहा है। कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये बचा, यहाँ पर आंसर जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्या, Soon the king began to like him because he has many stories and jokes। अब देखिए यहाँ began का यूज कर रहे हैं, तो began का मतलब होता है, ये सेकंड फॉर्म होती है हमारी, क्या होती है हमारी सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में यूज हो रहा है, तो इधर भी हमारा पास्ट आना चाहिए। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है, तो ओनली क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैन फोकस जो बता रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन पे ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहन नीलम डैश हर फर्स्ट पे सी ब्रॉड। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हम प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, ये तो आएगा नहीं। अब सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, देखिए या तो वर्ब के सेकंड फॉर्म या परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करना है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जनरल सेंटेंस में कि वहन नीलम रिसीव्ड हर फर्स्ट पे, यानी कि उसको अगर पहले सैलरी मिली है तो उसने अपने माता पिता के लिए क्या खरीदा है, कुछ उपहार खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस की नीड नहीं है यहाँ पर कि भाई उसको सैलरी मिल चुकी थी तो उसने जाके ये करा था, है ना, ऐसा नहीं होगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात नहीं है कि उसे सैलरी मिली और उसने जैसे सैलरी मिली, अब जैसी सैलरी मिली उसने अपने पेरेंट्स के लिए क्या लिया, कपड़ा लिया। ठीक है भाई, गिफ्ट लिए, उपहार लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आई कैन नॉट गो बैक होम अंटिल। अब देखिए अंटिल के बाद हम क्या यूज करते हैं, अंटिल के बाद हमें प्रेजेंट, अंटिल हो, एज लॉन्ग एज हो, इफ हो, ठीक है, ऐसे क्लाउज आते हैं, तो उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। लेकिन दूसरे क्लाउज में क्या होना चाहिए, दूसरे क्लाउज में होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। इधर फ्यूचर इंडेफिनिट तो है नहीं, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस क्लाउज में क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है, ये पास्ट और ये भी पास्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश यंगर देन यू। अब एक जनरल सेंटेंस बताया जा रहा है कि यार सी के साथ तो हम बर यूज नहीं करेंगे, एम यूज नहीं करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे, तो इजी आएगा ना, ये तो जनरल सेंटेंस है, छोटा सा बच्चा सा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आई सेल नॉट रीच द शॉप्स बिफोर। देखिए बिफोर के बाद मैंने आपको बताया है कि बिफोर के बाद यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, और बिफोर से पहले जो क्लाउज आ रही है उसमें यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। लेकिन क्या सेंटेंस में ऐसा हो रहा है, आप कहेंगे बिफोर से पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट का नहीं है, तो ये एक जो बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है तो बिफोर से पहले हमारा कौन सा यूज हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो बिफोर के बाद होना चाहिए हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस में रखा हुआ सेंटेंस है, तो यहाँ यूज क्या कर लेंगे हम, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि दे के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही है हमारा ऑप्शन नंबर। पास्ट की नीड नहीं है यहाँ पर, इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है। तो देख रहे होंगे कि आप कितने आसान तरीके से हम अपने ऑप्शन एलिमिनेट करते चले जा रहे हैं, अगर हमें सेंटेंस की अच्छी से पहचान है, बेसिक स्ट्रोक है हमारा तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डैश। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि बेकअप जो होता है, अरे एक मिनट बताइए भैया, देखिए सेंटेंस बिल्कुल जनरल बताया जा रहा है, हियर की वजह से आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है, तो इट इज़ लवली यहाँ पे इज आ गया है, तो पास्ट की नीड तो यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है, तो पास्ट तो आएगा नहीं, हियर तो आएगा नहीं। अब देखिए बगैर आईएनजी फॉर्म के कंटिन्यूस तो आता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इट इज़ लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड हियर द वर्ड्स। अब ये देखिए हियर यूज करूँ मैं या यूज करूँ हियर, इन दोनों में से वर्ब आनी है, तो जो वर्ड्स हैं इनके अनुसार आएगा। जैसे देखिए आप मॉर्निंग में कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, जाते हैं, ये एक फैक्ट्स भी है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है, तो बहुत तरीके के वर्ड्स होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं वो सिंगिंग करती हैं, सिंगिंग गाना गाती हैं। ठीक है, सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, कहीं वॉकिंग के लिए जाएंगे, तो वहाँ चीज़ को आप नोटिस भी करेंगे। तो इस तरीके का सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो ये तो पास्ट है और हियरिंग आ नहीं सकता अकेला, तो या तो ये आना है या ये आना है। अब देखिए वर्ड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ओनली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, क्या है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू आर ऑन लुक आउट, अगर तुम बाहर देखते हो तो तुम नोटिस करोगे यू डैश मैनी न्यू वर्ड्स अराउंड यू ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अगर विंटर मंथ्स की बात चल रही है तो बहुत तरीके के नए नए बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़ी बर्ड्स का मतलब चिड़िया हैं, ठीक है, अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जो ठंड का महीना होता है। तो सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है भी, ध्यान रखना है। देखिए हाँ, इसमें देखिए हमने क्या यूज़ कर रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रखा है। तो इस सेंटेंस को दूसरे वाली क्लाउज में इफ क्लाउज आ रही है, अगर ये इफ क्लाउज आ रही है तो दूसरे सेंटेंस में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर क्या होना चाहिए, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही बचा हमारा ऑप्शन, यही हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे मैन डैश टू फाइंड आउट द रीजन वाई वर्ड्स। देखिए हम किसी रीजन को एक्सप्लेन करते हैं तो कंटिन्यूस में तो करेंगे यार। कोई रीजन अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं, कोई बात है, थोड़ा सा लंबे समय तक बताएंगे ना उसको, पूरा रीजन क्या है, अभी तुम क्यों नहीं आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपसे कहा जाए इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप बताएंगे ना कि यार मेरे घर थोड़ी परेशानी चल रही है, मैं इस टाइम मैं भी परेशान हूँ, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो कंटिन्यूस में ही बताएंगे ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बता सकते उसको आप, है ना, और परफेक्ट में नहीं बता सकते, और परफेक्ट कंटिन्यूस की यहाँ पर नीड नहीं है। तो एक ही सेंटेंस बता, ही वाज ट्राइंग टू फाउंड आउट द वर्ड्स, ठीक है, इस जनरल सेंटेंस हम यहाँ से कैसे बना लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि देखिए डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि देयर आर मैनी वर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, की हमारे इंडिया में काफ़ी पक्षी अभ्यारण्य हैं, है ना। तो मैनी वर्ड सेंचुरीज हैं, तो इसके देर के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा आर। देखिए देर के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, देर के बाद जो वर्ब आता है उसके आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके दोस्तों, तो देर के साथ देखिए मैनी सेंचुरीज हैं, बहुत सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं, तो उसके बाद इज नहीं आएगा, बाज नहीं आएगा, हेड की नीड नहीं है, तो क्या आएगा आर ही आ जाएगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, ए बटालियन स्पेस टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड किल इवन द सिविलियंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बटालियन है किसी के द्वारा उनको आगे बढ़ने का, मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ने का, ऑर्डर किया गया है किसी बॉर्डर पे, तो किसी के द्वारा किया गया है, तो इस तरह के सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस में बने हुए होते हैं, क्योंकि ऑर्डर जो करता है, ऑर्डर करने वाला बंदा ही यहाँ पे नहीं है, बटालियन को बोल दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कंटिन्यूस उसमें सॉरी पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में ये बना हुआ नहीं है, ये बना हुआ नहीं है, और ये बना हुआ नहीं है, तो एक ही सेंटेंस बचा हमारा ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देख रहे हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में ही आपका आंसर हो जाएगा। द सोल्जर्स ऑफ द थर्स्ट एंड हंगर, सेंटेंस में कहना चाहिए सोल्जर्स हैं हमारे थर्स्ट एंड हंगर के कारण डाइंग हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे अब सेंटेंस में ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे डाइंग अकेला नहीं आ सकता जब तक इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इज एम आर बाज वर्ब, ठीक है। हैड बीन आ नहीं सकता क्योंकि इसके साथ तो डाइंग ही नहीं है, मैन वर्ब भी नहीं है। ओके, अब यूज करेंगे हम या तो आर डाइंग या यूज करेंगे हम हैव बीन प्लस वर्ब की प्लेटफॉर्म। देखिए अब यहाँ एक नोटिस करेंगे क्या सेंटेंस में सिंस या फॉर आ रहा है, सिंस या फॉर आ रहा है, आपका जवाब है नहीं। अगर सिंस या फॉर आता तो मैं ये यूज करता हमारा ऑप्शन नंबर डी सी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यूज नहीं करूंगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कंटिन्यूस यूज कर लेंगे हम। सेंटेंस कहा जा रहा है नेक्स्ट की आर एन डैश $80 फॉर दैट बैग। देखिए कोई बैग था, उसके लिए आर एन ने कितने रुपये पे किए हैं, पेड यहाँ पर आ जाएगा, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगी, ठीक है। $80 रुपये उसने उस बैग के लिए पेड किए थे, ठीक है। भी जनरल सेंटेंस है, प्रेजेंट की बात नहीं करें, प्रेजेंट में उसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 में कहा जा रहा है कि व्हेन आई वेंट बैक टू द माई होम टाउन 3 years एगो। इस एगो की वजह से मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, अपने आप में है यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ठीक है भाई। अब यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर भी तो यार पास्ट ही होना चाहिए ना, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए और सी मैंने एलिमिनेट कर दिए। या तो आएगा देखिए हैड टेकन प्लेस या वर टेकन प्लेस, पैसिव वॉइस की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए लॉट ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस। पैसिव वॉइस देखिए ये क्या है, वर्ब के साथ वर्ब पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है, यहाँ पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हरीश स्पेस कॉमन सेंस। तो यहाँ सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि हरीश को कॉमन सेंस की नीड है यार, जनरल बात है ना। तो इस बांटिंग तो आएगा नहीं, ना ही रिक्वायरिंग आएगा और ना ही डिजायर आएगा कि कॉमन सेंस की डिजायर है, डिजायर नहीं नीड्स आएगा यहाँ पर। हरी के साथ क्या यूज करेंगे नीड, हरी नीड्स कॉमन सेंस, यानी कि हरी को कॉमन सेंस की जरूरत है, इस तरीके से सेंटेंस बोला जाता है, तो नीड्स यूज करेंगे। बी नॉर्मली देखिए डिनर है एट 7:30 PM, इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट बनाते हैं, या कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे नॉर्मली है, ठीक है, जनरली है, और क्या यूज कर लेते हैं ऑफन यूज कर लेते हैं, इस तरीके के वर्ड होते हैं हमारे कीवर्ड्स होते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज कर रहा है इसने सिंस, यहाँ सिंस यूज कर रहा था, सिंस के बाद मैं जानता हूँ क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और सिंस से पहले क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ से देखा मैंने एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए।
अब देखिए कुछ मैंने आपको बोला भी था लास्ट टाइम जब मैं समझा रहा था पीछे वीडियो में कि कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं जहाँ हमें कंटिन्यूस यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, क्योंकि एंजॉय अगर आप कर रहे हैं ना तो उस एंजॉय को कंटिन्यूस टेंस में तो बताया जाता है। भाई एंजॉय आप जब भी तो बताएंगे ना कि जब आप एंजॉय इसको कर रहे होंगे लगातार, ये थोड़ी मैं कर चुका हूँ एंजॉय। भाई कोई काम अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जो कंटिन्यूस सेंटेंस को ही बताती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ यूज कर लेंगे एंजॉइंग। अगर इसको डिटेल में समझना है तो हम टाइम एंड टेंस जब पढ़ेंगे डिटेल में तो इसको वहाँ पर अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक ए हैमस्टर स्पेस बाई ए कैट। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट में बनाएंगे तो हम ये कि पास्ट की तो नीड ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ना सेंटेंस में पास्ट यानी कि बाई से पता चल रहा है कि बाई के बाद डूअर लगा हुआ है, एजेंट लगा हुआ है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो सेंटेंस बनाना है किसमें बनाना है, कंटिन्यू यानी कि हमें पैसिव वॉइस में ही बनाना है। और पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ये भी पैसिव वॉइस में बना हुआ है, ये भी पैसिव वॉइस में बना हुआ है, ठीक है भाई, ये भी पैसिव वॉइस में बना है। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, इज बीइंग चेस्ड बाय ए कैट, यानी कि जो कैट है उसको चेस किया जा रहा है, इज बीइंग, यहाँ पे बीइंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बताइए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल। यहाँ देखिए प्रेजेंट की बात चल रही है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो पास तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट इज सॉल्व या इट हैज़ बीन सॉल्व। देखिए यहाँ पे सिंपल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे कि आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट हैज़ बीन सॉल्व टू 8 ऑफ टाइफून। तो यहाँ पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, पैसिव वॉइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सोनू स्पेस, ये क्या लिख रहा है हमारा, मानहट्टन, और ये लिख रहा है 1997। तो मैं आपको बता दूं कोई ऐसा ईयर जो पास्ट में पहुंच चुका है, 1920, 1950, 1947 या यस्टरडे, एगो से कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है भाई। तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये नहीं है, तो ओनली यही बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 1920 लिखा हो, 1910 हो, 1905 मतलब पास्ट का जो गुजर चुका है वाला ईयर लिख रहा है, तो यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पैसेंजर्स डेथ टू स्मोक द ट्रेन। देखिए एक जनरल सेंटेंस होता है कि पैसेंजर्स के साथ वैसे तो हम ध्यान रखेंगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे तो है तो आएगा नहीं, है ना, बाज भी नहीं आएगा, और फ्यूचर की यहाँ पे नीड नहीं है, एक ही ऑप्शन बताइए। पैसेंजर के साथ यूज करेंगे हम आर, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक द ट्रेन इन द ट्रेन, यानी कि जो पैसेंजर्स होते हैं उनको ट्रेन में स्मोक करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे सेंटेंस में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज टाइम। देखिए यहाँ पे इट इज टाइम है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है यहाँ पर, जब नहीं है तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। देखिए यहाँ कह रहा है कि एवरी वन फूड प्रिंट्स आर डिफरेंट, यहाँ पे बस क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। हैव की हैव और हैज का यूज करने पोजीशन बताने के लिए कि मेरे पास ये है वो है ना, तो इस तरीके का सेंस यहाँ नहीं निकला। अब यहाँ जो आर आ रहा है या तो इज आएगा या आर आएगा, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर आर आएगा। ओके ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि एवरी वन यानी कि हर किसी के जो फूड के जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं, तो यहाँ यूज करेंगे आर, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं तो इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। देखिए सेंटेंस में बताया जा रहा है कि आई विश, मैंने आपको बोला भी था कहीं आई विश आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो आएगा उसके साथ बरी, ठीक है भी, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। अब सेंटेंस में कहा जा रहा है ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस तरीके की फ्रेज हो, बाई से यूज हो रहा हो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हो, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीक हो, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट ये तो हमारा पास्ट है, ये भी हमारा प्रेजेंट है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ यूज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट का, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। द फूड वॉज रियली डेलिशियस, आई विश, यहाँ पर देखिए आई विश आ गया है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि बर यूज करेंगे। तो सेंटेंस में देखा हमने कहीं बर नहीं है, अगर कहीं बर नहीं है ना, अगर कहीं वर्ब नहीं मिले तो मेरे भाई आपको पास इंडेफिनिट यूज करना है, तो पास इंडेफिनिट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बचा। अगर सेंटेंस में कहीं आई विश या और दैट के बाद अगर इस तरीके के वर्ड कीवर्ड्स होते हैं उसके बाद हमें अगर बर नहीं मिल रहा है, बर आता है ऑप्शन नंबर मॉडर्न, लेकिन अगर बर नहीं है तो आपको पास इंडेफिनिट यूज करना है वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए इंपोर्टेंट जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश फॉर द पुअर एंड सिक फॉर 10 ईयर्स। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि सी डैश यहाँ पे 4 आ रहा है, अब जैसे यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करूंगा मैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। अब तो यानी कि हैड बीन वर्किंग आना चाहिए या हैज़ बीन वर्किंग आना चाहिए, तो देख रहे हैं कि यार 4 के बाद कोई पास्ट वाला टाइमिंग नहीं चला यहाँ पे कि 4 पास्ट 2 वीक्स, 4 पास्ट 3 मंथ्स, 4 पास्ट 1 ईयर या 4 पास्ट 10 ईयर्स, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है ना, नहीं बोला जा रहा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम किसका, प्रेजेंट पर, यानी कि हैड बीन वर्किंग।
ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। अच्छी तो हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। चलिए भी दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, चलो उनको देख लेते हैं। 72 क्वेश्चन है हमारा। दे विल नॉट, देखिए दे विल नॉट अगर सेंटेंस में आ रहा है, जनरल सेंटेंस है ये बिल्कुल हमारा। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। चलो सेंटेंस में देखिए विल नॉट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो ये तो आईएनजी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये इसमें एस लग रहा है, तो ओनली क्या आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दे कुड नॉट हैव, देखिए कुछ फ्रेज होती है, कैंट हेल्प लिखो आ रहा हो, कुड नॉट हेल्प आ रहा हो, या कैन नॉट हेल्प आ रहा हो, तो उसके साथ हम, उसके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नीड है। ठीक है भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 हैड बेटर। सेंटेंस में चाहे हैड बेटर आ रहा हो, वुड बेटर आ रहा हो, हैड रादर आ रहा हो, वुड रादर आ रहा हो, उसके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं है, ये तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ओनली ये है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर मैन हु बैटल्ड फायर रिपोर्टेड है ना। देखा यहाँ मैंने देखा कि सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट तो आएगा नहीं। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बचा, बी बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 75 क्वेश्चन करे हैं दोस्तों। देखा होगा आपने कि ऑप्शन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम कितने कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले आ रहे हैं और सारे आंसर हमारे फाइंड होते चले आ रहे हैं। तो आप इसके पीछे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कि हमारे टाइम एंड टेंस जो है इसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक पहचान होती है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को अपने इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। मैंने आपको यहाँ मोर देन प्रैक्टिस कराई, जैसे कि आपको कुछ कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट करे, ठीक है यहाँ पर, और कुछ आपको जैसे फॉर है तो सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं, कौन से सेंटेंस में यूज करते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे यस्टरडे है, एगो है, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, उनको कहाँ यूज करते हैं, कौन सा टेंस में बनने चाहिए, येट है वो कहाँ यूज करने चाहिए, जैसे इट इज टाइम है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम है, तो उसके बाद कौन सी वर्ब आनी चाहिए, या जैसे ऐसे कहते हैं वुड बेटर है, वुड रादर है, हैड बेटर है, हैड रादर है, उसके साथ कौन सा टेंस आना चाहिए। ये चीज़ें हमारे कीवर्ड्स होते हैं, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप इन वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि देखिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी की अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर आप किसी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस डीएसएसबी या एसएससी सीजीएल या कोई सी भी एग्जाम्स के एसएससी के, तो उसमें अच्छे लेवल पूछा जाता है टाइम एंड टेंस का, और उसको हम हल्के में ले लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं मजाक मजाक में। तो हमें अच्छे तरीके से ही पढ़ना है। तो हमने ये चीज़ नोटिस करी है, तो उसको ध्यान रखना है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हमारा कॉमन सेंस होना चाहिए, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को बनाते हैं हम किसमें, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब हर तरीके का कीवर्ड्स है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा, उसके बाद हम पार्ट सेकंड जब भी लाएंगे जब आपका रेस्पॉन्स हमें अच्छा मिलेगा। अभी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है हम जानते हैं, लेकिन हमने गूगल अभी न्यू चैनल क्रिएट किया है, क्योंकि हमारे इससे पहले चैनल हमारा डिलीट हो चुका है। तो लास्ट तक बने रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, साथियों।